नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। वो वक्त था, एवरेज एज इंसानों की बहुत कम थी। मेडिकल सुविधा नहीं थी, अवेयरनेस नहीं था, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। और आज पूरा जापान देखो, 80-90 साल, ये अमेरिका देखो, 80-90 साल के इंसान जॉब करते हैं। डे केयर में देखो, 65 के ऊपर के आज पूरे के पूरे डे केयर भरे हुए हैं अमेरिका में। मैं भारत की बात करता हूँ कि भारत में कम से कम 10.38 करोड़ बुजुर्ग हैं। हम चाहे जितना अपनी संस्कृति का गुणगान करें, लेकिन बुजुर्ग के सम्मान और देखभाल में हम कई देशों से बहुत पीछे हैं। भारत की बात कर रहा हूँ। मैपत्ती फाउंडेशंस, उसका वीडियो देखिए, बुजुर्गों की हालत आपको मालूम हो जाएगी। ये बंदा जो काम करता है उसको मैं सलाम करता हूँ। 80% बुजुर्ग माता पिता के अलग बैठकर खाना दिया जाता है उनको। 20% माता पिता को सुविधा होते हुए भी घरवाली के डर से अलग रखा जाता है। 90% बेटे काम से आकर बच्चों को चूमते हैं, लेकिन माँ बाप से कैसे हो बापूजी तक, कैसी माँ हो पूछते नहीं हैं। 70% बुजुर्ग कुछ बोले तो आपको क्या पता क्या कर चुप कर दिया जाता है। 90% बुजुर्ग माता पिता को कैसे पैसे के लिए पूछना पड़े जैसे भीख मांग रहे हो। जो करोगे वही भरोगे। कई घरों में यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। बहुत बुजुर्ग माता पिता बेचारों की तरह जीते हैं, जैसे पशुओं से भी बदतर हालत। ऐसे परिवारों में संस्कार, शिष्टाचार और शिक्षा की गहरी कमी होती है। सोचिए समझिए, युवा धन को आज समझने की जरूरत है। 60 साल तक पति पत्नी साथ रहते हैं। जब एक स्वर्ग सिधारता है तो दूसरे की पूरी जिंदगी अकेली हो जाती है। बचपन के भाई बहन रिश्तेदार दोस्त एक एक कर सब चले जाते हैं। बचती है तो वह बस अकेलापन और एक बोझ बन चुकी जिंदगी। शरीर साथ नहीं देता, सुनाई नहीं देता। बदलती भाषा, तकनीक, फैशन, संस्कृति से तालमेल नहीं बैठता। सब कुछ बोझ लगने लगता है। और तब अगर बेटे बहुएं ना समझ निकले तो जीवन नरक बन जाता है। ऐसे वक्त पर बेटों को अपने बचपन को याद करना चाहिए कि जिस बचपन में माँ बाप ने उसको किस तरह पाला पोसा बड़ा किया। उस माँ को याद करना चाहिए जिस माँ ने 9 महीने तक आपको पेट में रखा, खाने का ध्यान दिया, खाना भी ध्यान सो भी नहीं सकती थी, और उसके बाद जन्म देने के बाद भी उसने आपके लिए क्या कुछ किया वो आपको समझने की ज़रूरत है। जिन्होंने चलना बोलना खाना सिखाया, दुनिया सिखाई दिखाई, उनके लिए आज इतने क्रूर कैसे हो गए आप। माता पिता को छोड़कर कोई सुखी नहीं हुआ, न कभी होगा। अगर बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें अपमानित न करें। उसको वृद्धाश्रम में भेजने की कभी भी सोच आपके लिए भगवान को प्रार्थना करने से भगवान नहीं मिलने वाला है। वो सोच से आपको पर होना है। कैसे हो माँ, कैसे हो पिताजी, ये 4 शब्द भी उन्हें परमानंद जैसे दे सकते हैं। अगर बदलते ज़माने में, बदलती सोच में अगर आप अपने माँ बाप को अगर छोड़ देंगे, बुरी हालत में छोड़ देंगे, उसका अपमान करेंगे, उसको नहीं समझेंगे, उसकी ज़रूरियात को संतोष नहीं देंगे, तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। यही है आज का पैगाम।